अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जी यहाँ पर फ़ाइनली मेरा जो सारा घर का काम था वो कंप्लीट हुआ था अभी 2 बजे के करीब। तो सारा जो है ना काम क्या रह गया था, सिर्फ जो किचन के नीचे जो कैबिनेट्स हैं ना वो साफ़ करने वाले थे, तो उसको मैंने एंड पे रखा हुआ था। तो वो मैंने फिर आज किए हैं। तकरीबन मुझे 12 बजे मैं स्टार्ट हुई हूँ तो 2 बजे मैं फ्री हुई हूँ और फिर मैंने शावर लिया है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर हस्बैंड जो है ना यहाँ पर बना रहे हैं सहरी। पहली सहरी है ना तो वो हस्बैंड ही बना रहे हैं, सालन नहीं बना हुआ था। तो उन्होंने कहा जी मैं बनाता हूँ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर बाद में रोटी वगैरह आप बना लेना। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो बल्कि मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं रोज़ा कैसे रखूँगी क्योंकि मॉर्निंग से मैं शुरू हुई थी तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो इस दफ़ा मेरी रमज़ान की कोई भी प्रिपरेशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह साथ साथ ही करेंगे, जो भी होगा दिखाएंगे आपको और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि ये वैसे प्रिपरेशंस वगैरह जो है ना पहले तो खैर कभी किसी ने नहीं की थी, आजकल तो हर बंदा ही जो है ना मतलब सही अच्छी वाली तैयारी करके रखता है। आधे से ज़्यादा काम जो है ना खाने पकाने तक के हुए होते हैं। तो खैर मैं पहले भी ऐसे नहीं करती हूँ, तो अब तो बिल्कुल भी ये कह लें कि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, यहाँ तक कि मतलब कोई मसाले वगैरह भी नहीं पिसे हुए और कुछ भी मतलब कोई काम जो है ना वो मैंने नहीं किया। वरना ये है कि चलो बंदा चटनी वगैरह बना के रख ले या अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अब करूँगी, साथ साथ ही करेंगे, देखते हैं किस तरह से मैनेज करते हैं। तो बस यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी और ये माड़ू जुकैनी जो भी आप बोलते हैं वो बना रहे हैं। फ़र्स्ट डे था तो कह रहे थे कि चलो कोई सब्ज़ी ही बना लेते हैं, तो वो खुद ही बना रहे हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बस मसाला भूनेंगे और सारी जो चीज़ें हैं उसमें ऐड कर देंगे और इसको जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस तरह से बनाते हैं, मतलब सारी चीज़ें काट के रख लेते हैं और फिर साथ साथ जो है ना वो बस बनाते रहते हैं। और मैं जो हूँ मैं साथ साथ कटिंग करती हूँ और साथ साथ कुकिंग करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है, लेकिन उनका एक अपना अंदाज़ है, जिस तरह से उनको मतलब कंफर्टेबल रहते हैं वो उसी तरह से करते हैं। ये कि खाना बना लेते हैं, कुछ जो है ना चीज़ें वो बना लेते हैं, सब कुछ तो नहीं, मतलब सब्ज़ी वगैरह बना ली या दाल बना ली। दाल भी सिर्फ दाल माश बनानी आती है, हालांकि वो थोड़ी मुश्किल है, वो आती है, दूसरी दालें भी नहीं आती हैं। तो इससे मेरी जो है ना बड़ी हेल्प हो गई थी सच में। तो बस ये मसाला यहाँ पर आपने देखा है कि भून लिया है और यहाँ पर सारे मसाले भी ऐड कर लिए, मतलब टमाटर, मिर्चें, प्याज सारा कुछ डाल के, नमक मिर्च हल्दी भी सारा कुछ उन्होंने डाल के रख दिया था। उसको मिक्स किया तो रख लिया और उसके बाद इसमें इन्होंने डाल दिया जी माड़ू। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें हल्का सा पानी लगा देंगे, अगर ज़रूरत हो तो पानी लगा लें, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही जो है वो बना लें। और आजकल ना मेरी कश्मीरी जो लाल मिर्च है वो ख़त्म हुई है, तो फिर सालन पे ना ऐसे रूप सा नहीं आता है सालन मैं उनको यही बोल रही थी, मैं कह रही थी कि मिर्च जो है ना वो लेकर आएँ, तो सालन मतलब प्यारा प्यारा लगे ना तो खाने का भी दिल करता है तो बस उसमें धनिया ऐड कर दिया है, तो इसको दम पे छोड़ देंगे और ये बन गया था जी। अच्छा जी, यहाँ पर हो गए हैं 3:30, मतलब सहरी का टाइम हो गया था। तो मैं तो खैर पहले से सहरी बनाना मैंने स्टार्ट कर दी थी, रोटियां ही बनानी थी, बाकी सारा काम तो उन्होंने खुद ही कर लिया था। और यहाँ पर ये चादर जी मैंने नहीं बिछाई है, आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा चेंज करूँ, बस मैंने ये शीट चेंज की है थोड़ा सा, यानी कि रूम का ना, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, 2-3 साल से मैं वो यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं चेंज करूँगी, तो फिर ये मैं वहाँ से अम्मी के घर से ही मतलब गुजरात से मैंने ली है बाज़ार से, और वहीं से सिलाई वगैरह करवा के तो मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि रमज़ान जैसे स्टार्ट होगा ना तो मैं इसको पहले ही डाल दूँगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब तैयारियाँ शैरियाँ नहीं की, बस ये है कि थोड़ी सी लुक जो है ना वो चेंज की है। और ईद पे भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ईद पे मेरे घर कौन सा किसी ने आना है, तो रमज़ान भी स्पेशल है, मतलब रमज़ान है तो ईद है, तो मैंने फिर रमज़ान के शुरू में ही डाल दिया।
और बेडशीट भी मैंने नई डाली थी, वो पता नहीं मैंने इस व्लॉग में शायद नहीं दिखाई, चले मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखा दूँगी। और बस यहाँ पर पराठा बन रहा था, उसके बाद हमने सहरी की और उसके बाद ये जी बेडशीट ये वाली है, पूरी तरह से शायद आपको अभी दिख जाएगी आई थिंक, मैं अभी जब चेंज करूँगी ना फिर आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखें जी, सुबह हो गई थी, पहला रोज़ा था और यहाँ पर ये जनाब भी उठ गए थे, इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया क्योंकि इनकी तो नींद पूरी हो गई थी, तो ये उठ गए थे 11 बजे। तो बस ये सहरी में जो है ना किचन का काम मैं सारा करके सोई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना इसको देखना, और फिर टाइम का बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता। तो बस मैंने यहाँ पर इनको जो है ना बाहर शिफ्ट किया है, मैंने कहा आप दोनों बाहर और थोड़ी देर लेटो बैठो, तो उसके बाद मैं जो है ना रूम जो है ना फटाफट से सेट कर लूँ। और क्लीनिंग भी जो है ना तकरीबन मैंने सहरी में ही कर ली थी। ज़्यादा काम जो है ना दिन में मैंने नहीं छोड़ना क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे उठते हैं फिर अलियान को नाश्ता, थोड़ा बहुत काम, मतलब इस तरह से मुझे तो 3-4 रोज़े गुजर गया, बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बस ये आज पहला दिन था और कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो फ़िलहाल जस्ट मैंने चिप्स बना लिए थोड़े से, और साथ में वो जो आलू वाले पकोड़े होते हैं वो मैंने बना लिए। मैंने कहा चलो पहला रोज़ा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट तैयारी करेंगे तो कुछ बनाएंगे। वैसे भी हस्बैंड जो है ना वो खाना ही खाते हैं, मतलब रोटी उनको चाहिए होती है इफ्तारी में, दूसरी चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। हाँ मैं बना लूँ तो खा लेते हैं, लेकिन रोटी फिर भी उन्होंने रोटी खाने के बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने अगर खानी है तो खा लेते हैं, वरना नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा ना मैं भी सोच रही हूँ कि कम ही जो है ना ये फ्राई चीज़ें जो है ना मैं कम ही खाऊँ, क्योंकि हेल्दी चीज़ें खाऊँ, थोड़ी सी वीकनेस भी है और दिन में जो है ना काम भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर जो है ना ऐसा कुछ खाऊँ कि मतलब थकूँ नहीं, मतलब थकावट नहीं हो। वैसे तो मैं अपनी जो मेडिसिन्स है ना, मतलब जो मैं लेती हूँ विटामिन्स जो हैं सॉरी वो मैं लेती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि एज़ ए मदर एज़ ए हाउस वाइफ आपको सारा कुछ जो है ना देखना होता है, हैंडल करना होता है, तो फिर अपनी सेहत का ख्याल तो खैर सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि सेहत होगी तो हम कुछ ना काम जो है ना घर के कर सकेंगे, बच्चों को देख सकेंगे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, तो उनकी आदत है, क्या कह सकते हैं कि मतलब वो अगर मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना तो मेरी हेल्प करने आ जाते हैं। तो बस ये उन्होंने फिर यहाँ पर पकोड़े जो है वो निकाल लिए, आलू वाले जो पकोड़े थे ना सिंपल से वो मैंने बनाए थे, और यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी, और सालन जो सहरी में बनाया था वो कह रहे थे मैं अभी वही खा लूँगा, तो फिर सहरी में जो है ना कुछ मैं बना लूँगी। और पहला दिन था, मुझे बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि किस तरह से टाइम जो ना गुज़र गया। असर की नमाज़ पढ़ी है और किचन में आई हूँ तो वो काम ख़त्म नहीं हुआ और रोज़ा जो है ना इफ्तार हो गया था, मतलब खुल गया था। तो मैं फिर यहाँ पर साथ साथ ही जो है ना खा रही थी, तो उनको मैंने दस्तरखान लगा दिया था, मैंने कहा आप बैठें तो मैं रोटी बना के लाती हूँ। और ये है जी हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रूट्स वगैरह कोई नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए, अभी जो है ग्रॉसरी कुछ कर ली थी, कुछ करने वाली थी, तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो सेट हो जाएंगी। तो अभी सोच रहे थे, कह रहे थे कि चलते हैं, जो सामान रह गया ना लाने वाला वो ले आते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, तो आप खुद ही चले जाएँ, क्योंकि पहले भी सारी ग्रॉसरी वही करके लाए हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं था। बस जो मैं बोलती रही हूँ ये ख़त्म है, ये ख़त्म है, ये चीज़ ले आएँ, ये चीज़ ले आएँ, तो इस तरह से वो लेकर आते रहे। तो आज मैंने जब किचन जो है ना रात को दोबारा सब सारा सेट किया है ना, तो मैंने फिर कुछ चीज़ें जो और भी थी, मसाले कुछ ख़त्म हुए थे वो मैंने देखे ही नहीं थे, तो वो भी मैंने फिर मंगवाए हैं, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, सर्फ वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो फिर मैंने अभी इनसे मंगवाया है। तो ये लोग अभी जो है ना इफ्तारी के बाद गए हुए थे PCC पर, तो वहाँ पर से लेकर आई ये सारा सामान। अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी, तो वो कह रहे थे वहाँ पर है ही नहीं था, मतलब ऐसे लग रहा था कि जो है ना वो सारा खाली हुआ है, सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई थी, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। तो कह रहे थे कि फिर मैं कल
कल जो है ना ले आऊँगा जाके। अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैंने कहा मैं ब्लॉग जो है ना वो अपलोड कर दूँ, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना लेट हो जाता है। और यहाँ पर अलियान जो है वो आपको दिखाएगा, लेकिन बड़े आराम से, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देती हूँ। तो सबसे पहले वो बिस्किट अपने लिए लेकर आया है, और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। मसाले वगैरह ही हैं जो ख़त्म हुए हुए थे, और जैसे कि ये रोल पट्टी मैंने कल ले आए। अगर बनाना चाहा तो बना लेंगे, खाते नहीं हैं असल में ना, मतलब इतने शौक़ से ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जो फ्राइड होती हैं ना आइटम्स। उनका दिल होता है कि सिंपल जो है ना इफ्तार किया जाए। हाँ आगे पीछे कहते हैं चलो और बात होती है, लेकिन रोज़े के साथ जो है ना जितना सादा खाना खाया जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए जो है ना मैं भी फिर कहती हूँ कि छोड़ो मैंने क्या मतलब बनाना है। तो कभी कभी बना भी लेती हूँ, इसीलिए मैंने मंगवा लिया, एक मैंने जो है ना मंगवा लिया था पैकेट। मैंने कहा देखेंगे बना लेंगे। और यहाँ पर बूंदी मंगवाई थी दही बल्लों के लिए, और चाय पत्ती जो है वो भी ख़त्म हो गई थी, वो मैंने मंगवा ली। अच्छा में ना मुझे वैसे समोसे बनाने हो ना तो घर में वो जो खुद बनाते हैं ना वैसे बना के खाए ना, बड़े बड़े समोसे जिसके बनते हैं खुद आटा गूंद के, जैसे हम लोग पहले बनाते थे अम्मी के घर में, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं और मज़ा भी आता है। तो खैर ये सारी चीज़ें जी मंगवा ली थी, और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और आप अलियान की ग्रॉसरी देख कर जाइएगा कि किस तरह से वो लगा हुआ है। उसको मैं बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी करें, लेकिन ये बता रहा था ये है। और इस दफ़ा सर्फ जो है वो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब पर्दे वगैरह वॉश की हैं ना, और अभी मैंने कंबल जो है वो भी धोना है, तो उसके लिए फिर मैंने और मंगवा लिया। मैंने कहा ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे भी माशाल्लाह से रूहान के जो कपड़े हैं ना वो रोज़ाना ही तकरीबन धुलते हैं, तो फिर मैंने काफ़ी जो है ना मंगवा लिया था। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।